हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 13 और इसका नाम है पत्र लेखन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पत्र लेखन। ठीक है, देखिए इससे हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, क्रिया के बारे में, है ना। हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आइए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा पत्र लेखन, मतलब लेटर राइटिंग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पत्र लेखन के द्वारा हम एक दूसरे को सूचना या संदेश भेजते हैं। ऐसा तो होता ही है, हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, हम हमारे प्रियजनों को लिखते हैं, है ना, मम्मी पापा को लिखते हैं, है ना। तो हम पत्रों के द्वारा अपनी सूचना उन तक पहुंचाते हैं। पत्र से हम किसी व्यक्ति को मिले बिना अपनी बात कह सकते हैं, है ना। तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आप पत्र में लिखकर अपने सारे विचार, सारी बातें उनको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये एक पत्र यहाँ पे दिया गया है, पिताजी को पत्र। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले क्या लिखा है, ये है पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, मतलब जो लिख रहा है उसको यहाँ पे एड्रेस अपना डालना होगा। ठीक है, अपना पूरा पता लिखना होगा। तो देखो अब क्या है, फिर आएगा यहाँ पे नीचे दिनांक। ठीक है, दिनांक में आप डेट डाल देंगे इसकी सारी, फिर लिखेंगे जैसे कि आप पिताजी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे आदरणीय पिताजी। ठीक है, और उसके नीचे आएगा, क्योंकि देखिए वो हमसे बड़े हैं, हमारे पिताजी हैं, तो आप उन्हें सम्मानजनक कहेंगे, है ना। तो चरण स्पर्श। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू हो रही हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो वो अपने बारे में बता रहा है बच्चा कि मेरी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं 24 नवंबर से। आपने जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक भेजी थी वह मुझे बहुत पसंद आई है। माताजी का बनाया स्वेटर कक्षा के सभी बच्चों को पसंद आया। माताजी को नमस्ते और चीनू को बहुत सारा प्यार। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कितने अच्छे, कितने प्यार से उस बच्चे ने अपने पिताजी को पत्र लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आखिरी में आपको लिखना है आपका पुत्र। अगर आप लड़का है तो आप पुत्र लिखेंगे, और लड़की है तो पुत्री लिखेंगे। ठीक है, तो आपका पुत्र या आपकी पुत्री, और इसमें फिर नीचे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आपका नाम यहाँ लिखें। क्लियर है, चलिए तो हो गया। अब फिर एक दूसरा दिया हुआ है, प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब आइए छुट्टी के लिए पत्र कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें सेवा में प्रधानाचार्य जी। ठीक है, अगर वो मेल है, मतलब अगर वो सर है तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, अगर वो महिला है तो हम लिखेंगे, मैडम है अगर वो, तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। ठीक है, यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखें और उसके नीचे अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है, पूरा एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे महोदय। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः आप मुझे दिनांक, देखिए डैश डला हुआ, मतलब यहाँ पे दिनांक आप डाल दीजिए कि मुझे 5 नवंबर या 1 जनवरी से 5 जनवरी तक की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, जो भी डेट्स आपको चाहिए होगी, जो भी दिनांक होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी अति कृपा होगी, फिर नीचे दिनांक आ जाएगा और आपका यहाँ पे नाम। ठीक है, दिनांक आप डाल देंगे यहाँ पे, और लास्ट में देखिए क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है, या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, देखो, और यहाँ अपना नाम और कक्षा लिखेंगे। तो समझ में आ गया, हमने दोनों ही पत्र बहुत अच्छे से कर लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है, तो ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, आइए करते हैं। तो पहला प्रश्न है मौखिक, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, ये है सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है क, किसी व्यक्ति से बिना मिले उससे बात करने के लिए हम किस का प्रयोग करते हैं, तो पत्र का करते हैं। ठीक है, ख देखो, पत्र में सबसे पहले उस स्थान का नाम लिखा जाता है जहां से पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है,
चलिए, तो देखिए ये हमारा ये यहाँ पे अध्याय पूरा होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।